नमस्ते भगवान। राजेंद्र जैन मेरठ से। क्या चतुर्थ गुण स्थान में जीव को भय संज्ञा होती है? यदि होती है तो कितना भय होता है? और क्या भय नहीं होता है? गुरुदेव, क्या चतुर्थ पंचम से लेकर 12वें गुण स्थान तक सम्यक दर्शन एक जैसा ही होता है या उसकी तीव्रता या मंदता में कुछ अंतर होता है? और तीसरे गुण स्थान वाले जीव का कभी मोक्ष जाना पक्का है क्या? अभी महाराष्ट्र वाला राजेंद्र और ये मेरठ वाला राजेंद्र दोनों के एक जैसे विचार मालूम पड़ रहे। सम्यक दर्शन हैं और सम्यक दर्शन की चारित्र की संगति के कारण से विशेषता जरूर आ जाती है, लेकिन सम्यक दर्शन तो चौथे गुण स्थान से लेके, जो कि आचार्य गुणभद्र ने उसके भेद बनाए हैं और फिर कहा है कि आज्ञा मार्ग समद्भव और फिर अवगाढ़ परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन की कैटेगरी बनाई है। लेकिन जो 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से हुआ है वो सम्यक दर्शन लगभग एक जैसा है। और ये आत्मानुशासन की विवक्षा के अनुसार कदाचित उनमें अंतर भी है, लेकिन सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो संसार घट करके चुल्लू भर रह जाता है, अनंत संसार घट करके अर्थ पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। और चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है। अगर मिश्र प्रकृति का उदय हो जाए तो तीसरा गुण स्थान बनता है। अनंतानुबंध की उपसम सम्यक के समय अनंतानुबंध की कोई कैसा है उदय में आ जाए एक, तो दूसरा गुण स्थान बनता है। और सम्यक दर्शन छूट गया तो फिर मिथ्यात्व बनता है। सम्यक दर्शन के साथ अगर उसने वृत्तिमा वगैरह ले ली तो देश व्रत बनता है, और अगर उसने महाव्रत लिए तो छठा 7वां गुण स्थान भी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शास्त्र वाली दशा बनती। हर रोज के ये पूछने वाले हैं। नमोस्तु गुरुदेव। 23 तीर्थंकर तो ऊंचे स्थानों से मोक्ष गए। भगवान महावीर स्वामी पावापुरी के पद्म सरोवर से मोक्ष गए। तो गुरुदेव, भगवान महावीर जब मोक्ष गए थे तो वहाँ पहले से सरोवर था या बाद में बना, या उनकी जल में ही उनकी अंतिम सब कार्यक्रम करने पड़े? नमोस्तु गुरुदेव। महावीर भगवान, बाकी सब तीर्थंकर तो ऊंचे ऊंचे स्थान से गए, महावीर नीचे से गए। कई लोग शिखर जी जाकर के शिकायत करते हैं कि हे भगवान इतने ऊपर से क्यों मोक्ष गए। तो महावीर स्वामी ने सुन ली होगी किसी की शिकायत और वो नीचे से चले गए। लेकिन आलसी हैं लोग, तब भी बाबापुर कौन जाएगा, इतनी दूर कौन जाएगा, तब इसका क्या इलाज है। फिर ऐसे आता है कि वहाँ पद्म सरोवर था, या फिर हत्थी वाली सहाय, हस्तिपाल नाम के राजा थे, उनकी वो सभा थी या उनका वो मैदान था, और वहाँ उन्होंने योग निरोध किया। पूज्यपाद स्वामी ने पद्म से आकीर्ण सरोवर भी कहा है। तो दोनों बातें हैं, लेकिन एक बात ये भी आती है कि जब प्रभु मोक्ष पधार गए तो लोगों में इतना भक्ति भाव उमड़ा, इतने लोग आए कि सब मुट्ठी मुट्ठी भर मिट्टी अपने घर लेके गए। और इतने लोग आए कि वहाँ मिट्टी ले जाने वालों के कारण से वहाँ तालाब बन गया, और वहाँ जहाँ निर्वाण पधारे थे वो तालाब के रूप में विकसित हो गया। ऐसी भी मान्यता है। और आज देखें तो बढ़िया तालाब है, उसमें कमल भी खिलते हैं, पुल बना हुआ है, सुंदर चरण हैं, बहुत सारे लोग पावापुर जाते भी हैं। ओम बोले आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, आचार्य सुनील सागर जी महाराज की। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। मेरे संकाय मनुष्य पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं, किंतु पुण्य करना नहीं चाहते हैं। वे पाप का फल दुख कभी नहीं चाहते हैं, किंतु पाप को बड़े यत्न से करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया समाधान कीजिए। जिसका उदाहरण तो आप ही हैं। पुण्य फला मिच्छन्ति पुण्यम निच्छन्ति मानवाः, पाप फला निच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। लोग पुण्य का फल चाहते हैं, लेकिन इच्छा पूर्वक, भाव पूर्वक, विवेक पूर्वक पुण्य करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक परिश्रम होता है, विरक्तता, तप त्याग होता है,
फल तो चाहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति करते वक्त मुश्किल पड़ती है। महाराज जी, अच्छा, तो पाप बड़े का यत्न फल नहीं हैं। चाहते हैं, लेकिन पाप तो कर ही रहे हैं, अब करेंगे तो फल भोगना पड़ेगा। तो ये आदमी की सोच है कि चाहता तो अच्छा अच्छा है, लेकिन करने की तैयारी, अच्छे करने की तैयारी नहीं है। जब तक अच्छा बीज नहीं बोएंगे तब तक अच्छा फल भी नहीं मिलेगा। ओम। नमोस्तु। आगे आगे बोलो जल्दी जल्दी, जिनकी भी इच्छा हो। देवेंद्र सेठ। माता शक्ति। 4 मिनट और हैं अपने पास। आचार्य चंद्रशेखर जी महाराज की जय। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सन 1992 में जब चातुर्मास हुआ था तपस्वी सम्राट का, उस समय की ये बात है। वहाँ मुनिस्वाद मंदिर में विराजमान थे, तो कुछ श्रावक गए और उनसे विनती की कि आचार्य जी कुएं में पानी नहीं है, हमें दूर से पानी लाना पड़ता है अभिषेक के लिए। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है, और आचार्य जी का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि वो आज तक पानी कम नहीं हुआ। पर हम तो क्या है आचार्य जी, हम तो ऐसे लोग हैं, पेपर भी अपना खुद बनाते हैं और एग्जाम भी उसका हल भी हम करते हैं और नंबर भी हम देते हैं, वो कैसे लीक होगा। तो जिसने सत्यता स्वीकार की उसको भी धन्यवाद, और जिसने नहीं की उसको भी धन्यवाद। नमोस्तु आचार्य जी, नमोस्तु। वैसे वो जो कुआ है वो जैन भवन के बाजू वाली नहीं, मुनिस्वाद मंदिर में, मुनिसुब्रत मंदिर में भी है। कुछ नहीं था, पानी बिल्कुल नहीं था, वो आए थे। तो दो तो कुएं- वो महाराज जी ने देख भी लिया उनको, भाई आप पानी दूर से ला रहे हो, कहाँ दूर से लाते हैं। तो आचार्य जी ने कहा ठीक है। ये बात है, उसमें भी लिखी है बात, अनूठा तपस्वी में लिखी है। पता नहीं महाराज जी, हमने तो कहा ना, हम तो खुद का पेपर खुद ही बनाते हैं, खुद ही एग्जाम देते हैं, खुद ही जांचते हैं, तो वो लीक होने का गुंजाइश ही नहीं है, आउट ही नहीं उसका पेपर। सही है। ये है तो दो कुएं हो गए मतलब। पता नहीं, एक का तो मुझे ध्यान है महाराज तो जी। मुनिसुब्रत भगवान वाला तो है ही। वो मुझे ध्यान हो हमने- तो। एक कभी संघ में चर्चा हुई थी, तो कि जो उस समय के साधुओं ने बताया कि किशनगढ़ में ऐसा हुआ था। तो अनूठा तपस्वी जो गुरु महाराज का चरित्र है, संभवतः उसमें इसकी एक लाइन लिखी है। नहीं, वो तो हमारे सामने की बात है, इसलिए मुझे ध्यान है। नहीं तो जब आपको पता है, आपने देखा है, तो है ही प्रैक्टिकल, लेकिन 30 वो हमको भी मालूम है। उस समय मैं 30-32 साल का था, हम्म। मेरी उम्र तो उस समय यही थी, तो ठीक 30 है। साल का करीब। तो अद्भुत तपस्वी थे, लेकिन आप देखिए कि उनका चिन्ह का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा है। हाँ भाई, हैं? जहाँ वो बैठते थे कम से कम वहाँ तो उनका आसन, उनकी तस्वीर हो, आप रोज उनका अर्घ चढ़ाया जाए, होना चाहिए। गुरु महाराज का आरती करी जाए, अर्घ चढ़ाया जाए। इतने बड़े तपस्वी के लिए शायद अर्घ भी नहीं चढ़ता है, कोई निजी रूप से चढ़ाते हो, चढ़ाते हो। तो क्या किया जाए, जब उनको ही नहीं कर रहे हैं तो हमारे जाने के बाद हमारा कौन सा कर लेने वाले हैं, हैं? खैर, उनका जरूर करना चाहिए। ऐसा अनूठा अद्भुत तपस्वी दुनिया में ना भूतो ना भविष्यति, जिसकी ये सच्ची बात है। और इसको हमने किताब अनूठा तपस्वी में, ये तो किताब अब 20 साल 25 साल पुरानी हो गई, तो संघ में चर्चा चली तो किसी पुराने साधु ने बताया कि किशनगढ़ में ऐसा हुआ था। आज उसकी बात उन्होंने बताई, कई लोग उपस्थित हैं, तो वो लिखा, उसमें भी लिखा। और ये जो जैन भवन के बाजू वाली दूसरों की धर्मशाला है ना, माहेश्वरी वालों की, तो बाहेती, तो वो भी ये सज्जन आए और उनने भी कहा कि मैं यहाँ का पानी भी कड़वा था, तो परेशान थे हम लोग। तो महाराज जी के पास गए और उन्होंने जाप किया, और तो उसके बाद पानी मीठा हुआ, और आज भी इस कुएं का पानी श्रावक यूज कर रहे हैं। ये देखिए कैसे होता है, वो अलग बात है। बाकी इतने बड़े तपस्वी थे कि उनका वचन और उनका है, और ये जो कमंडल है ये भी उनके ही हाथ का है, बहुत लोगों को फल जाता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मम्मी का प्रश्न है महाराज जी कि मैं हार देने की भावना है और मैं ठीक क्यों नहीं हो पा रही हूँ। जितने दिन तो ठीक हो लिए, अब हमेशा ठीक रहो तो अच्छी बात है, ना रहो तो अभी धैर्य रखो। चौका लगाने की भावना रहती है महाराज जी। अरे मम्मी नहीं तो बेटियां लगाओ बाबू, बेटियां भी तो बड़ी बड़ी हो गई, पोतियां हो गई, वो भी तो आगे बढ़ो।
नमस्ते। स्वस्थ रहें, ऐसी भावना हमारी भी मंगल कामना है, लेकिन आकुल व्याकुल मत होइए। जो परिस्थिति सामने है उससे समझौता भी नमस्ते। करना सीखिए। नरेश कलावत। नमस्तु आचार्य। मोह की मदिरा पीने वालों को हित की बात नहीं सुहाती और हित की बात में रुचि होती है। जिनवाणी पढ़कर और गुरुजनों के उपदेश सुनने पर सत्य का ज्ञान तो हो जाता है, पर मोहनीय का नशा क्यों नहीं उतर रहा? वह चारित्र में क्यों नहीं उतरता? कृपया चारित्र मोहनीय के क्षय का उपाय बताने की कृपा करें। राजेंद्र जैन। मोहनीय मोह महा मद पियो अनादि, भूल आपको भर मत बादे। ऐसा ही है, शब्दों का ज्ञान तो हो जाता है लेकिन नशा नहीं उतरता है। या तो किसी की मार पड़े तो नशा उतरता है, या फिर नशे को खत्म करने वाली कोई औषधि पी ली जाए तो नशा उतरता है। जिनवाणी नशे को मिटाने वाली औषधि है। बार बार इसका अभ्यास करेंगे तो मोह का नशा जरूर उतरेगा। वैसे शब्दों की चर्चा करने वाले बहुत मिल जाते हैं, और जबकि मोह उनका जरा भी कम नहीं हो पाता। क्या किया जाए? फिर भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि जीव के संस्कार अच्छे हों। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। फैशन के दौर में जो शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए वही आज की युवा पीढ़ी यूज़ कर रही है, जैसे अंकल, आंटी, मोमा, चाचा। ऐसे व्यवहार में बोले जाने वाले शब्दों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? हमारा धर्म एवं संस्कृति ऐसे शब्दों की अनुमति प्रदान करता है क्या? नहीं, सही शब्द बोलना चाहिए। भारत में ढेर सारे रिश्ते होते हैं, विदेशों में तो केवल 2 ही रिश्ते होते हैं, 2-4 मुश्किल से। फादर, मदर, अंकल, अंटा। और यहाँ तो इतने रिश्ते होते हैं कि 4-5 पन्ने तो हाँ, मामा, ससुर, काका, ससुर, फूफा, ससुर, साड़ू भाई का भी भाई हो तो वो भी साड़ू भाई का। ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं भारतीय दृष्टि से ही समझना और निभाना ज़्यादा अच्छा है। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। 9 कर्म क्या होते हैं और इनका शरीर में क्या कार्य होता है? 9 कर्म का मतलब है एक तरह से पुद्गल वर्गणाएं। जो शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाएं हैं, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य जो पौद्गलिक कर्म वर्गणाएं हैं, वो 9 कर्म कहलाती हैं और उनसे ही शरीर की रचना होती है। कर्म, कर्मों से कार्मण शरीर या कर्मों का संग्रह होता है, बंध होता है। वो एक कर्म वर्गणा है, कार्मण वर्गणा, इन 9 कर्म वर्गणा। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। गोष्ठियों से शावक को क्या लाभ है और इससे समाज में क्या उद्धार होता है? शुभम जैन, किशनगढ़। जो तत्व रुचि वाले श्रावक हैं उनको लाभ भी होता है, रुचि पैदा होती है, कुछ नई तत्व, नई बातें मालूम पड़ती हैं। समाज जनों को भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिलता है, लेकिन उपस्थित हों, बैठें और सुने तो। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। कर्म बंधने के लिए कहाँ से आते हैं और कर्म खिलकर कहाँ चले जाते हैं? पूरे लोक में कार्मण वर्णाएं छाई हुई हैं सब जगह। जैसे वायु व्याप्त है, ऑक्सीजन व्याप्त है, कार्बन व्याप्त है, वैसे ही कर्म वर्गणाएं भी व्याप्त हैं। कर्म इतना सूक्ष्म होता है, देखो अब कैमरा पकड़ लेता है, आपकी सूरत तो कैच कर लेता है, रचना हो जाती है। ऐसे ही कर्म वर्गणाएं भी सब जगह व्याप्त हैं। आत्मा परिणाम करता रहता है और नए नए आश्रयबंध होते रहते हैं। ओम। अब शरद जी, और उसके बाद फिर जिसकी शंकाएं हों बचे समय तो बोलो। पढ़न पुच्छा में जिनकी भी जिज्ञासा है थोड़े शब्दों में अच्छे से रखें। दस मिनट का समय है सिर्फ अपने पास। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज गुरुवर यहाँ विद्वत गोष्ठी शुरू हुई, लगभग 40 विद्वान आए। सब जैसे होमवर्क करके आए हैं, पढ़कर आए हैं, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं जीता। मेरे ख्याल से कोई विद्वान बैठे हैं इस समय
नहीं, शायद 7:30 बजे आएंगे वो। फिर तो बैठे, मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, 40 विद्वान आए। वर्तमान में हमारी राजनीति में, हमारे देश में क्या हो रहा है दिगंबर समाज के साथ, क्या हमें इसकी जागृति नहीं होनी चाहिए? अमावस, कार्तिक अमावस को हुआ मोक्ष, हम इस बात पर बहस कर लेते हैं, लेकिन आज महाराष्ट्र, गुजरात और अब राजस्थान, यहाँ लगभग 1,12,00,000 बच्चों के अंदर वह संस्कृति ठूंस दी गई है जो हम यहाँ अंदर कमरे में बैठ के 500 लोग अपना अपना कर रहे हैं कि महावीर स्वामी ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, और उन्होंने पढ़ा दिया कि महावीर स्वामी तो 2 उनके बड़े भाई और बहन थे, उनको जब शिक्षा देने स्कूल में गए थे, उनकी शादी हुई थी, बेटे हुए थे और बेटी हुई थी। इस तरह की बातें बच्चों के मन में ठूस दी हैं, और यहाँ हम 40 विद्वान 4 जनों के सामने हम ये बात बोलते थे कि हमने बहुत बड़ी विद्वत गोष्ठी की। क्या हमारे समाज में इतनी जागरूकता आनी होगी? आज राजस्थान में ऐसा आ गया जब बड़े बड़े आचार्यों का यहाँ चतुर्मास हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दानवीर यहाँ पर है, क्यों इस बात की आवाज़ नहीं उठ पाई जो महाराष्ट्र, गुजरात में? मैंने मनीष शाह जी से बात की, महाराज जी जो इसके कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं 88,000 निबंध आए हैं गुजरात से, एक शिकायत किसी ने नहीं करी, एक आप ही शिकायत करते रहते हो हमसे। महाराष्ट्र में 1,22,000 गिनती कर चुके हैं वो अभी निबंध की, जिन सब ने और जिसने दिगंबर मत दिया है उन सबको उन्होंने बाहर कर दिया है, केवल जो उस अध्यात्म परिवार की किताब है उसी से ले रहे हैं। क्या इसके लिए समाज जागरूक होगा? क्या हमारे विद्वान इस बारे में कुछ बोल पाएंगे? गुरुवर, एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है आज ये महाराज जी समाज के सामने। 3 राज्य साफ हो जाएंगे, कहते हैं दिगंबर स्वामी, वैसे ही हाफ हो जाएगा महाराज जी इसके अंदर। क्या कहेंगे महाराज जी इस बारे में? हम इस बारे में हमने अपने प्रवचन में दोपहर को भी बहुत कह ही दिया, उप मुख्यमंत्री जी को भी कहा है, अब वो कितना काम करते हैं आपके सामने ही उपस्थित थे। तो हमने कहा इस तरह की कोई पुस्तक आ रही है तो आप इस पर तुरंत रोक लगाएं, उसको आगे विद्यालय में ना जाने दें, जाएं तो भी उस तरह की कोई निबंध प्रतियोगिता ना होने पावे। मतलब केवल एकांगी चर्चा, महावीर स्वामी के ऊपर इतने सारी ब्लेम, तो इस तरह की अवधारणा से तो भारतीय संस्कृति, श्रमण संस्कृति ही जैसे मूल धारा लुप्त होने की कगार पर आती है। तो हमारी तो सीधी विचारधारा है कि ज़रूरत पड़ती है तो श्रावकों को कठोरता से भी पेश आना चाहिए, अपने आचार विचार और संस्कार संस्कृति को सुरक्षित रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बात बहुत विद्वान बोलते हैं ज्ञानार्णव की कि धर्म नासे क्रिया नासे, धर्म नासे क्रिया ध्वंसे। जब इस तरह की स्थिति बनती है तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे बोलने वाले बहुत कम दिखते हैं। तो हम अपने निजी स्वार्थों से थोड़ा ऊपर उठ करके सामाजिक और तत्कालीन देश काल परिस्थिति को समझ करके भी कदम उठाना और बोलना और लिखना का उपक्रम करें। इस तरह का सबको कोशिश करना चाहिए।